नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स काउंट का कम होना यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में। इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। थ्रोम्बो मैंने प्लेटलेट्स, साइटो मैंने सेल्स और पीनिया मैंने कम होना, यानी थ्रोम्बोसाइट्स का कम होना। जो प्लेटलेट्स हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये प्लेटलेट्स होते क्या हैं। हमारा जो खून है, जो ब्लड हमारे शरीर में प्रवाह कर रहा है, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म है, और दूसरा सेल्स। सेल्स में भी तीन प्रकार के सेल्स रहते हैं। एक तो आरबीसीज जिनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, दूसरा डब्ल्यूबीसीज जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, तीसरा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स एक कलरलेस सेल्स हैं जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करते हैं। जैसे कहीं चोट लग जाए, कोई कट लग जाए जहाँ से खून निकल रहा हो या खून रिस रहा हो, तो प्लेटलेट्स क्या वो करते हैं? प्लेटलेट्स वहाँ पे उस खून का थक्का जमा जाते हैं, उसको क्लॉट कर देते हैं ब्लड को। तो इसकी मेन फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स की? ये ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो इनकी नॉर्मल है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख, यानी 1.5 to 4 लाख पर माइक्रोलीटर। अगर इनकी संख्या 1.5 लाख से कम होना स्टार्ट होती है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स का कम होना बोलते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ये जैसे ही कम हुए तभी कोई सिम्टम प्रोड्यूस कर दिया। अगर इनकी संख्या 50,000 से कम हो जाए तभी ये कोई सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जैसे ही प्लेटलेट्स का काउंट कम होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि स्किन पे लाल, नीले या फिर बैंगनी कलर के कुछ निशान उभर जाते हैं। जो अगर बिल्कुल बारीक बारीक हों तो इनको पटैकिया बोलते हैं। अगर ये कुछ ज़्यादा मात्रा में हों, कुछ बड़े बड़े हों, तो इनको परप्यूरा बोलते हैं। दूसरा, शरीर में थकावट रहती है, शरीर गिरा गिरा महसूस करेगा, पेशेंट को लगेगा कि शरीर में जान ही नहीं है। तीसरा, अगर कोई चोट लग जाए या कोई कट लग जाए या कोई फुंसी हो, वहाँ से खून का रिसाव स्टार्ट हो जाए, तो वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। उस ब्लीडिंग को रुकने में दिक्कत आएगी या वो ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। चौथा, कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी इंटरनल पार्ट में भी कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई ब्रेन में या फिर कहीं आंखों के पीछे जो रेटिना में, या फिर इंटरनल कोई थोरैक्स में यानी छाती के अंदर कोई ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पेट के अंदर भी कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और पांचवा, इसमें कई बार क्या होता है कि नाक से या मसूड़ों से भी खून रिसना स्टार्ट हो जाता है और जो रुकता नहीं है। और छठा, कई बार जब लेडीज को पीरियड्स आते हैं, अगर उसके प्लेटलेट्स कम है तो वो पीरियड्स रुकने में भी दिक्कत करेंगे, पीरियड्स लंबे टाइम तक चलेंगे और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। और कई बार क्या होता है कि बलगम के साथ भी खून आता है, बलगम के साथ भी खून आता है, और मल और मूत्र में भी खून आता है। खून मल के साथ आता है, कई बार ये जमा हुआ खून भी हो सकता है और कई बार फ्रेश ब्लड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि प्लेटलेट जब डाउन जाते हैं तो उल्टी का मन भी होता है, उल्टी भी आ सकती है और कई बार उल्टी के साथ भी खून आता है। तो ये था सभी इसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो इसमें कारणों में सबसे पहला कारण है कि वायरल इन्फेक्शन हो जाए। वायरल में कोई डेंगू की इन्फेक्शन भी हो सकती है, या फिर चिकन पॉक्स की, चिकनगुनिया की, या फिर एचआईवी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन इस टाइप की कोई वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें जो प्लेटलेट्स का काउंट डाउन जाता है। दूसरा, लीवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, या फिर अल्कोहल कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा लेता है तो उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई। किसी को क्रोनिक लीवर फेलियर है, यानी कोई उसका लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है, तो उसको भी प्लेटलेट्स की समस्या रहेगी। और किसी किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन लेने से भी ये प्लेटलेट डाउन जाते हैं। कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा है तो उसकी वजह से प्लेटलेट डाउन चले जाते हैं। कई बार कोई कीमोथेरेपी चल रही हो, रेडियोथेरेपी चल रही हो, तो उसकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन जा सकते हैं। तीसरा कारण है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी में भी हो सकता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी में हो सकता है, फोलेट की डेफिशिएंसी में हो सकता है। तो इन डेफिशिएंसी से भी प्लेटलेट्स का काउंट डाउन जा सकता है। चौथा कारण है ऑटो इम्यूनिटी। कई बार क्या होता है कि जो अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्लेटलेट्स को फॉरेन बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेता है। फॉरेन बॉडी यानी कोई बाहर से आई वस्तु, यानी कोई एंटीजन उसको करता है कि परसेप्शन उसकी होती है कि एंटीजन है कोई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक करता है और प्लेटलेट्स को डैमेज कर देता है। तो इसकी वजह से भी कई बार प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। पांचवा कारण है कोई बोन मैरो में कोई दिक्कत आ जाए। अगर बोन मैरो में दिक्कत आती है जहाँ से प्लेटलेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वहीं से दिक्कत आ गई तो फिर उसमें उसकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन रहते हैं। और छठा कारण है कई बार स्प्लीन, जो तिल्ली है हमारी, वो तिल्ली भी जो प्लेटलेट्स को स्टोर करके रखती है, और कई बार वो जरूरत से ज़्यादा स्टोर करना रख दिए प्लेटलेट्स को, तो उसकी वजह से भी जो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। सातवां कारण है आईटीपी यानी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो उस जो इडियोपैथिक है इसमें कोई कारण का पता नहीं लगता, परंतु प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी कम रहती है। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जिनके आईटीपी की दिक्कत होती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं आईटीपी वाले, परंतु ट्रीटमेंट की सहायता से उनके जो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ये था सभी इसके कारणों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जो तेल तला भोजन है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और जो पेन किलर्स हैं, जो पेन किलर यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ब्रोफिन हो गई या एस्प्रिन हो गई, क्योंकि ये प्लेटलेट के क्लॉट को इनहिबिट करती हैं, यानी उसको बनने से रोकती हैं। तो इसकी से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर वो ब्लीडिंग रुकने में बहुत दिक्कत आएगी, वो ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी। तो इसलिए पेन किलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कट लगने की संभावना हो। जैसे कोई शेव नहीं करनी है,
या फिर जैसे ब्रश हो गया, ब्रश नहीं करना है। ब्रश करने से भी क्या होगा, जो गम्स में कोई चोट लगेगी और उससे खून का रिसाव हो सकता है। शेविंग में कोई कट लग सकता है और उसकी वजह से भी खून का रिसाव हो सकता है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। दूसरा, इसमें क्या करना है, इसमें लिक्विड का सेवन भरपूर मात्रा में करना है। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इसमें फलों में कीवी, अनार, मौसमी, संतरा, पपीता, इन फलों का सेवन करना है। और इसमें बकरी का दूध भी ले सकते हैं। बकरी का दूध भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें ट्रीटमेंट में क्या करना है, इसमें एक पत्ता पपीते का लेना है, लगभग इतना बड़ा, और गिलोय लेनी है 1 इंच लंबी। इन दोनों को कूट लेना है। कूट के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको निचोड़ के और उसको पीना है। उसको दिन में 2 या 3 4 बार तक भी ले सकते हैं उसको। दूसरा, व्हीट ग्रास का जूस 1 चम्मच और गिलोय का जूस 1 चम्मच, इसको सुबह शाम लेना है। व्हीट ग्रास बोलते हैं जो हम गेहूं को अगर बो दें, अगर गेहूं को बोते हैं तो उसमें से जो अंकुर फूटते हैं, अंकुर फूटने का जो 5-6 इंच का अंकुर हो जाएगा, उसको काट लें और उसी को व्हीट ग्रास बोला जाता है। इसमें व्हीट ग्रास और गिलोय का जूस 1-1 चम्मच लेना है, दोनों को मिला के। दूसरा, गिलोय और आंवला, गिलोय का रस 1 चम्मच और आंवले का, ताजे आंवले का रस 1 चम्मच, ये भी सुबह शाम लेना है। इनसे प्लेटलेट्स में जो संख्या में वृद्धि होगी। अगर किसी को इनसे भी वृद्धि ना हो रही हो तो वो पी ट्री सिरप बहुत ही बढ़िया सिरप है। इसको हम 35 सालों से बना रहे हैं और ये आईटीपी में और डेंगू में भी इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो पी ट्री सिरप है इसके 2-2 चम्मच जो प्लेटलेट की संख्या के अनुसार लेने हैं। जैसे अगर प्लेटलेट की संख्या किसी की 1 लाख है तो 2-2 चम्मच उसको दिन में 3 या 4 बार देने हैं। अगर किसी का प्लेटलेट काउंट 50,000 है तो वो 2-2 चम्मच हर 1 घंटे के बाद लेने हैं। परंतु अगर किसी का प्लेटलेट काउंट 50,000 से काफ़ी कम है तो वो 2-2 चम्मच हर 20 मिनट के बाद भी उनको प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था सभी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स के कम होने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।